आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन एनर्जी ऑफ एसएचएम, ठीक है। और आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो देखेंगे वो एग्जाम में आए हुए रहेंगे। 6, 2 और 00 मार्च में आया हुआ, अक्टूबर जुलाई 16 और 11 और 97, तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं और बाकी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनके फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, जब तक बाकी लोग आ जाते हैं, क्योंकि अभी काफी सारे लोग आने के हैं, शायद लेट ज्वाइन हो रहे हैं आज। तो जब तक बाकी लोग आ जाते हैं तब तक हम फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या होता है हाफ का स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होता है हाफ का स्क्वायर, ये सबको पता है। ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने पढ़ के रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और एक फॉर्मूला टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये सब जो भी आप मैक्सिमम पढ़ रहे हैं सबके सब एक ही फॉर्मूले, सबके सब एक ही है। तो हाफ का स्क्वायर, क्या बच्चों, हाफ का स्क्वायर। और ये भी क्या है हाफ का स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का भी वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का है, और जो फॉर्मूला आपका टोटल एनर्जी का है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले सेम है। कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस भी हमने देखी थी, सबको पता है। केस नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं x इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, देन क्या होगा। अगर x इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड देन रिप्लाई करें। केस नंबर 2, अगर x इज a अपॉन √2 क्या होगा, वो भी आप बता, इतना तो बता सकते। ये दो केसेस हमें याद होनी चाहिए। अगर x हाफ होता है एम्पलीट्यूड का तो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा, एनर्जी का रेशो या फिर जो भी आपको बताना है। a/√2 मैं बता देता हूँ, ये वाला आप बताइए, ठीक है। तो a/√2 में हमें पता है कि ये काइनेटिक और पोटेंशियल सेम हो जाएगी, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इनका। तो ऐसा कुछ रेशियो आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है। एमसीक्यूज मैंने कहा था कि ये जो केसेस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये एमसीक्यूज होती हैं स्टेट बोर्ड के लिए। तो एमसीक्यूज की तैयारी अभी से करना है हमको। तो यहाँ पे हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बड़ा होता है, टोटल एनर्जी 4 होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी 3 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। समझ गया, 3/4 लेना था। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ये अब ठीक है, ओके। चलिए, इसको रेशो में याद करना जरूरी है। एक चीज और जरूरी है कि इसको आप परसेंट में भी याद करें। 75% होता है, और 1/4 का मतलब होता है 25%। डन, सब फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब न्यूमेरिकल की बात, अगर फॉर्मूले सबको आ गए तो न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, मार्च 6 अक्टूबर 97। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A particle of mass 0.2 kg, आपको पहली लाइन में क्या दिया है, मास दिया है। तो उस पार्टिकल का मास 0.2 kg है और एसएचएम कर रहा है, जिसमें एम्पलीट्यूड आपको ए देके रखा है। एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 0.1 मीटर एंड टाइम पीरियड इज 3.14। पाई की वैल्यू बोल सकते हो आप। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और एक फाइंड करना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। कब, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.03 मीटर फ्रॉम मेन पोजीशन। सबको पता है ना, मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसका नाम, ठीक है, 0.03 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसे, ठीक है। जो मेन पोजीशन से डिस्टेंस होता है ना, उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलो सॉल्व करो इसको। अब क्या करा हमने, गिवन लिखा, उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, अभी सॉल्व करना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए। सबसे पहले स्टेट बोर्ड में फॉर्मूला लिखना पड़ता है हाफ मार्क के लिए। काइनेटिक एनर्जी कौन सा फॉर्मूला लगा दे। अब आपको ये चीज तो पता ही है ना, यहाँ पे के नहीं है तो एम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो आप। के नहीं है तो एम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 के ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। के पहले निकाल लेना। के निकालना मतलब आपको ओमेगा निकालना, बट के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। देखते हैं किसका आंसर पहले आप सॉल्व करो और आंसर रिप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे के का आंसर तो रिप्लाई कर दिया है। ओके, के आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी के निकालें, यहाँ पे के आंसर बता दिया है, वही वेरिफिकेशन होना चाहिए सबका। जो के मुझे यहाँ पे रिप्लाई किया गया है वही के आप लोगों का आना चाहिए, सेम के आना चाहिए, और दूसरा कोई के नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका के सेम आ रहा है, के तो सेम आ रहा है। चलो बढ़िया है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं क्या। अब आप लोगों ने के निकाला ही है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम बचाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे करना है। तो आपने जो आंसर रिप्लाई किया ना उसी का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपने बोला 0.8 आ रहा है। सबका एक ही आया इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, सेम आया। चलो नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/2 0.8 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 0.01 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना है, 0.09 आएगा, और स्क्वायर है तो और भी ज्यादा आएगा। पॉइंट स्क्वायर है तो 0.09 नहीं आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा, थोड़ा सा छोटी वैल्यू आएगी। स्क्वायर होने के बाद वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। 1/2 इंटू 0.8 इंटू ए स्क्वायर मतलब कितना, 0.01 माइनस इसका क्या होगा, 0.009। ठीक है, अब करो सॉल्व और बताओ कितना आ रहा है। कमेंट कीजिए आंसर आने के बाद। यहाँ पे करीब 5-6 लोगों का इतना ही आ रहा है। हाँ क्या है ये, 0.03 है तो क्या होगा, हाँ एक और जीरो आएगा। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एक और जीरो आना चाहिए। ठीक है, 0.0009 सही। करो सब्ट्रैक्ट करो, इससे ये कट हो जाएगा तो 0.4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0.4, और सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे आएगा हमारा 1989। इससे सब्ट्रैक्ट करो 0.01 0.0009। ठीक है, आंसर मैच हो रहा है। तो यहाँ बचेगा हमारा 0.0991। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 4 1 जा 4, 9 जा 36, 3 36 और 3 39। क्या आप लोगों का इतना ही आ रहा है आंसर वेरीफाई।
ठीक है, 4 1 4, तो सही है। 39 क्यों आ रहा है? 0.01 000। ओहो, ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, तो 4 1 4, 4963 आ गया यहाँ पे। और पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा? ये 4 और एक 5, ये आ गया आपका पॉइंट 5 डिजिट का आया। 0.035। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये जूल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर दो यहाँ से, 1 2 3 0 उठा लो यहाँ से, तो ऐसा कुछ आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। वेरीफाई, जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो करना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 से आपने कुछ निकाला। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 के कितना है? 0.8, एक्स का स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे 2 बार लिख लेता हूँ, या फिर ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कैंसल आउट करो यहाँ से, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 0.4 आ गया। ठीक है। और हम सॉल्व करें, इसको फाइनल करें, तो कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी? 9 4 36। और जीरो कितना है? 1 2 3 4 और एक 5। ये आ गया 1 2 3 4 5 0। हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, तो 3.6 × 10⁻³ जूल। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये एक आंसर वेरीफाई करो, और ये एक आंसर वेरीफाई करो, और ये आपको 3 मार्क्स दे देगा कुछ। आया सबका? दोनों वेरीफाई करे सबने? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एनर्जी वाला टॉपिक, एक तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट। 10⁻⁴ होगा, कौन सा 4 होगा? इधर 1 2 3 उठाया मैंने जीरो, तो -3 किया, और 1 2 3 4 -4 हो रहा है ना? मैंने गड़बड़ किया होगा, एक बार चेक कर ले। 9 4 36, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ये -4 आ रहा है ना पावर? -4 पावर आ रहा है क्या? 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा है। ठीक है, गड़बड़ हो रही है। अब मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। 9 4 36, 1 2 3 4, 10⁻⁴ -3। अब सही है। नहीं नहीं, पावर 4 ही बराबर है। सही बात है, सही बात है। -4 ही आएगा, जिनका भी -4 आया ना वो करेक्ट है। -4 करेक्ट है। ये देखो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, -4 आना चाहिए, करेक्शन कर लो। क्या करेक्शन सबने? -4 आना चाहिए, देखो यहाँ करेक्शन करो। यहाँ पे एक बार चेक किया मैंने, तो वही आ रहा है। 1 2 3 4, -4, और ये -5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 36 इंटू 10⁻⁵ और पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे तो -4। यहाँ मिस्टेक है, करेक्शन करें। जिनका भी वेरीफाई हुआ है वापस से वेरीफाई करो। जिन्होंने वेरीफाई करके रिप्लाई किए हैं वो वापस से एक बार और वेरीफाई करो, और मुझे कंफर्म करके बताओ करेक्शन रिक्वायर्ड है आंसर में। ठीक है, चलो कंफर्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कह रहा है, अरे नोट किया क्या आप लोगों ने? मैंने आपको टाइम नहीं दिया नोट करने के लिए। नोट किया क्या आपने? डन।
सबने नोट कर लिया? नोटेट करके रिप्लाई करें अगर नोट हो गया सबका तो। अच्छा ठीक, साथ में लिख रहे हो आप लोग, अच्छी बात। चलो साथ में इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का चेक कर लें, आप टेक्स्ट बुक में राइट टिक कर दिया करें जो जो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अपनी पेज नंबर टेक्स्ट बुक का निकाल लो 130 और क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो। टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी बोला और मास दे के रखा। स्टार्ट तो टोटल एनर्जी से ही किया था क्वेश्चन में, लेकिन बोला मास है, तो मास है तो केजी है, कितना 2 kg। परफॉर्मिंग एसएचएम, बच्चों ये नाम यहाँ पे टोटल एनर्जी का था और उसके बाद आपको जूल दे रहा है, तो आप इससे तो समझ सकते हो कि एनर्जी तो जूल में रहती है। तो टोटल एनर्जी हमको दे के रखी है कितना बच्चों, 2 जूल, 40 जूल, 40 जूल। ठीक है, समझ गया। मास है तो केजी है, जूल है तो एनर्जी है। फाइंड इट स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। चलो ठीक है, स्पीड मतलब क्या, v निकालना है। फाइंड क्या करना है, v निकालना है। कोई मुझे बताएगा? जब सेंटर को पाथ, सेंटर समझता है क्या सबको? सेंटर का दूसरा नाम मीन पोजीशन या तो ओरिजिन। सेंटर का ही दूसरा नाम मीन पोजीशन या तो ओरिजिन। अब आप बताइए मुझे, सेंटर में वेलोसिटी क्या ली जाए या फिर टोटल एनर्जी क्या ली जाए? क्या मैं ऐसा लिख लू 1/2 k a², 1/2 k a², और हमको पता है k मतलब m ओमेगा स्क्वायर होता है, और आपको ये भी पता है वेलोसिटी एट सेंटर या फिर मीन पोजीशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ओमेगा इंटू ए। बात समझ में आई? यानी मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकता हूँ, mv²। कर लेंगे सॉल्व अभी। सेंटर में जो टोटल होता है वो काइनेटिक के बराबर होता है। करो, सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसलिए होमवर्क नहीं है, तो अभी सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है, v निकालना है, अंडर रूट में आना चाहिए। ये तो कट गया इससे, ये क्या है 36, मतलब 6 के पास में है। बच्चों √40 देखना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट निकालो जल्दी से, टेबल लॉग टेबल का टेबल देखो, स्क्वायर रूट 40 कितना होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक करो जल्दी से, स्क्वायर रूट का टेबल। देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, मुझे आता है, लेकिन आपको आता है क्या? देखो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट 40, मुझे स्क्वायर रूट याद रहते हैं 10 तक, स्क्वायर रूट 10 तक मुझे याद है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 10। अगर स्क्वायर रूट याद है तो आप फायदे में हो, अगर स्क्वायर रूट याद नहीं है तो हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं बचता। कभी भी मैंने आपको स्क्वायर रूट की अगर ट्रिक बताई होगी, तो अगर आपको याद होगा स्क्वायर रूट की ट्रिक, क्या मैंने स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई है क्या, पहले ये बताओ। नहीं बताइए, चलो स्क्वायर रूट की ट्रिक देख लो। अगर नहीं बताई है तो देखो, √2, √3, √4, √5, √6, मुझे ये सारे के सारे स्क्वायर रूट याद रहते हैं। अब आप सोचो कैसे याद रहते होंगे, कुछ तो मैंने इसमें भी दिमाग लगाया होगा। अब स्पीड बढ़ाना है, लोगों से आगे रहना है आपको, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना। √2 याद है, √3 याद होगा आप लोगों को, √4 याद होगा। ये √4 याद ना हो तो फिर तो मजे नहीं आए। √5 समझा, ये समझा √4, 2.0, √5 2.2, √6 2.4, √7 2.8, √6, √8 2.8, √9 3.0 और √10 3.1। अब ये 2 डिजिट में मुझे याद है सारे के सारे, 3 डिजिट भी याद है मुझे, वो भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो, तो मैंने कहा अब मुझे क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट के हिसाब से मैंने ट्रिक बना के रखी इसमें।
मैंने कहा कि सिक्स मारते हो, क्रिस गेल वगैरह पता है कि नहीं, धोनी, क्रिस गेल, विराट कोहली। तो मान लेते हैं कि कोई आईपीएल मैच चल रही थी, T20 मैच चल रही थी, और सिक्स मारना था उन्हें एक बॉल पे, तो कुछ ना कुछ करना ही था, तो सिक्स मारा उन्होंने और 49 पे आउट हो गए। सिक्स मारते हो 49 पे आउट हो गए, बात समझ में आ गई। और इसको मैंने याद रखा है 50, 6 बॉल पे 6 छक्के, 36, 46, और ये इसका डबल 28, 28, यहाँ पे इसका डबल 31 का डबल 62, सारे के सारे स्क्वायर रूट हो गए, समझा। अब मुझे याद है, अब आप लोगों को याद रखना है तो करो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, लॉक टेबल अलाउड है आप लोगों को, याद रहने से स्पीड बढ़ती है और क्या। आप चेक कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट का यही है, ठीक है। लॉक टेबल में भी यही वैल्यू है, आप चेक कर लेना 1 से लेकर 10 तक। तो ये आंसर आ गया सबका, मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट, √40 डायरेक्ट देख लो आप, सीधा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट का टेबल चेक कर लो। क्या मैंने सब चेंज किया था, एमकेएस में था ना, ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों दिख रहा है मुझे, मे भी मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आपको ज्यादा मिस्टेक हो गई, इसको करेक्शन चाहिए यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड चाहिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड चाहिए, करेक्शन कीजिए। आंसर आ गया हमारा, सबका आया, क्या नहीं आया हो तो जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट करो, नोट हो गया तो रिप्लाई करो। और किसी दिन मैं आपको परसेंट वगैरह याद करवा दूंगा, ठीक है, रेशियो में परसेंट 1 से लेकर 1/15 तक। हो गया, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कह रहा है टोटल एनर्जी, आपकी टेक्स्ट बुक आप रेफर कीजिएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जिसमें आपको मास दे के रखा है 200 ग्राम, और यहाँ पे आपको जूल दे के रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको टीई, क्योंकि यहाँ पे एक नाम है टोटल एनर्जी, इसलिए मैं इसको टी लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी वी मैक्स आपको निकालना है, और टाइम पीरियड टी निकालना है। जब एम्पलीट्यूड कितना था, 7 सेंटीमीटर, सब जूल में है, अरे एमकेएस में यहाँ पे, बाकी सीजीएस में है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला गिवन क्या है, मास 200 ग्राम, और आपको मैं बता चुका हूँ मिली लीटर ग्राम, सबके सब 10⁻³ नेक्स्ट, टोटल एनर्जी 10⁻⁻2 जूल, और क्या है, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज वी मैक्स, वी मैक्स कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, फाइंड नंबर 1, एंड नंबर 2 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालिए, जब आपका एम्पलीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर, और आपको पता है ये सीजीएस में है, तो एमकेएस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 लगाना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, पहला फॉर्मूला लगा दो, Vmax का फॉर्मूला सबको लर्न होगा, Vmax इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा इंटू ए। अब ओमेगा तो है ही नहीं, एक और फॉर्मूला, टोटल एनर्जी दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया ना क्वेश्चन, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अरे समझा क्या सबको, ये समझ गया क्या, क्या आप निकाल सकते हो Vmax, तो V² मैक्स क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी अपॉन m, टेकिंग स्क्वायर रूट, समझा। सॉल्व करो, अब बताओ कितना आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो,
करो रेसिप्रोकल का टेबल। बढ़िया वैल्यू है ना, रेसिप्रोकल भी वही आता है, रूट रेसिप्रोकल। क्या देखना है हमें, 3.1 का 6 में डिफरेंस 2 में, 3.1 का 6 में 3165 मेन डिफरेंस 2 में जो भी है सब्ट्रैक्ट कर दो, 3163 आ रहा है मेरा। 2 में मेन डिफरेंस कितना है, 2 ही है ना, 3163 आना चाहिए ना, आप लोग 62 बता रहे हो। मेरा 63 आ रहा है, आप लोग 63 लिखिए बराबर। 62 नहीं आ रहा है, 63 आ रहा है, ठीक है। लॉग टेबल यूज कर रहे हो कि नहीं सब लोग, कि आंसर यहाँ पे जो लिखे वही बता रहे हो। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर देखो क्या निकालना है हमें, अब टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकले, ये वी मैक्स से निकलेगा। वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू ए होता है। और वी मैक्स कितना है अपना, ये आया है 0.3163। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 7 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3.142 इंटू 7। अब 7 इंटू 2 14 कर देते हैं, 7 इंटू 2 क्या कर देते हैं, 14 कर देते हैं। ठीक है, हो गया 14, 7 इंटू 2 14, पाई की वैल्यू और 10 का पावर -2, और डिवाइड में आ जाएगा 0.3163। ठीक है, जल्दी से इसका लॉग ले लो और आंसर बताओ। ओके ठीक है, चलेगा। लॉग बताना पड़ेगा कि आ जाएगा, 4 डिजिट में आना चाहिए। तो देखो लॉग, लॉग पे ध्यान, लॉग ऑफ 14, देन लॉग ऑफ 3.142, इसका तो मुझे याद है 4972। इसका लॉग बताइए 14 का, जल्दी से आंसर वेरीफाई करना है ना, लॉग निकालो। 14 का लॉग कितना है, 1461, 1461। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, लॉग क्या वैल्यू है, 3163 है। ठीक है, लॉग 0.3163। अब मैंने आपको बताया था डिजिट के पहले, डिजिट के पहले एक जीरो तो -1, और डिजिट के पहले अगर 2 जीरो रहते तो -2 आता है। समझ रहा है सबको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, -2। समझ गया सबको ये, डिजिट के पहले 2 जीरो तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2 हो जाएगी। अभी फिलहाल डिजिट के पहले एक ही जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1। 31 का 6 में मेन डिफरेंस 3 में, 31 का 6 में मेन डिफरेंस 3 में जो भी रहेगा ऐड कर देना। तो 4 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 5002, सॉरी 5000 हो रहा है। 31 का 6 में मेन डिफरेंस 3 में 5000 हो रहा है, क्या यही आ रहा है क्या। 31, हाँ 31 का 6 में और मेन डिफरेंस 3 में, सॉरी 4 है, 4 है, 4 बनाएगा। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो इसका कितना आएगा, 3 6 6 12 13, 1 कैरी 10 14, 1 कैरी 4 2 6 1 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो फटाफट। 3 में से 1 गया 2, 3 यहाँ पे 3, 4 4 6 5 1, 1 माइनस ऑफ -1 क्या आएगा, 2। समझा सबको, और इसका ले लो एंटी लॉग, क्या आएगा, पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के पहले 2 है तो 10 का पावर क्या आएगा, 2। एंटी लॉग देखो, 0.41 का 3, मेन डिफरेंस 2,
0.14 का 3 में और मीन डिफरेंस 2 में जो भी रहेगा ऐड करो। 1391 1391 एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये आपका आया। समझा? लॉग समझ गया? तो लॉग आ गया आपका। ये आंसर अब चेक करते हैं आप लोगों के कमेंट में क्या आंसर है। 1.391 इंटू 10⁻⁻2 अपना कितना आया था? +2। अपना +2 आया था, तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर हमारा आएगा t इक्वल टू 1.391 सेकेंड। और किसी ने ईमानदारी से लॉग लेके सॉल्व किया होगा विदाउट कैलकुलेटर तो उसका आंसर मेरे इतना आया होगा। ये आंसर मैं खुद लॉग लेके किससे वेरीफाई करता हूँ, चेक करने के लिए कि आप लोग लॉग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, या फिर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो। जो लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, याद रखिए बोर्ड एग्जाम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल रहेगा, कैलकुलेटर नहीं। तो अभी से हैबिट डाल दीजिए लॉग टेबल की। थोड़ा समय जरूर लगेगा पर आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अगर किसी ने पाई की वैल्यू 3.14 ली होगी तो उसका आंसर 1.390 आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं जिसके कारण मेरा आंसर उनसे मैच नहीं होता है। तो पाई की वैल्यू हमेशा 4 डिजिट में लो। बोर्ड एग्जाम में ये रूल रहता है, अगर आप पाई की वैल्यू 4 डिजिट में लेते हैं तो आंसर आपका इसी तरीके से आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के रूल फॉलो कीजिएगा। 4 डिजिट में आपकी पाई की वैल्यू रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और आपका ये होमवर्क है। इसका आंसर तो यहाँ पे विजिबल है, बट आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबमिशन डेट सबको पता है ना, कौन सी तारीख? आज की 3 है, 4 5 तारीख। तो सबमिशन सबमिशन 5 जुलाई। ठीक है, होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? एसएसडी स्क्रीनशॉट डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ये जूल में है और स्टार्ट हुआ है नाम पोटेंशियल एनर्जी से, तो हम ऐसे लिखेंगे। इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज 20 ग्राम, अभी ये एमकेएस एसआई यूनिट है, इसको भी एसआई कन्वर्ट करो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल मैंने यू लिया था ना, यू ही लिखता हूँ यहाँ पे। यू यू यानी ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना आप लोगों को? सबको पता है ना, यू यानी पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है। 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल, और ये क्या है मास? 20 ग्राम, 10⁻³ kg, ग्राम कन्वर्ट हो गया। और फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी, दैट इज n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? 1/2 k एक्स स्क्वायर। अभी k में क्या आता है? m ओमेगा स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर दिया नहीं, अच्छा ये यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं दिया तो भी कट हो जाएगा, बढ़िया है। सिंपल क्वेश्चन निकला है, यानी ये तो आप लोग का होमवर्क बनना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी मैं करके बता दूँ। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, हमको n निकालना है ना। चलो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 m 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और क्या बचा है? 0.1 पाई स्क्वायर। जो कट होता है कट कर दो, और कुछ नहीं कट होता। मास दिया है ना अपने को, बाद में रखते। ठीक है, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर अपॉन m की वैल्यू 10⁻⁻3। ठीक है, m की वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग, और ये कितना है? 4, और ये हो गया 0.2। डन यहां तक। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻⁻1
इसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और मास की वैल्यू पुट कर दी, और 4 और ये n²। ठीक है, यहाँ तक सही है। क्या होगा, ये पावर कट होगा, इससे कितना बचेगा, 10⁻⁻2, और ये इससे कट होगा, क्या बचेगा, 10, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो n कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, आपका n इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा -1, और ये √10 आपका अंडर रूट में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मतलब 0.5, और ऊपर जाके ये 10 का पावर +1 यहाँ चला जाएगा, और 1/3.16, सॉरी 2 आता है, रेसिप्रोकल 2 आता है। और इसका रेसिप्रोकल भी बच्चों आपको याद हो गया होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैल्यू सेम आती थी ना, इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू भी तो सेम आती थी, 0.3163 या फिर 62। रेसिप्रोकल वही सेम आता है, देखने की जरूरत भी नहीं, वेरीफाई कर लेना बाद में आपको। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, और इसका रेसिप्रोकल 0.3162 लिखो या फिर 63 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 5 3 जा 15, 1 कैरी 30, 31, 3 कैरी 5 3 8 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और पॉइंट आएगा 4 डिजिट के पहले, यह आएगा आपका हर्ट्ज। आंसर वेरीफाई आ गया, समझ गया। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद हो और कैलकुलेशन की स्पीड हो आपकी, प्रैक्टिस से आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आ गया सबका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लिखिए, उसके बाद सोल्यूशन लिखिए, और नोट हो गया होगा तो नोटेट करके रिप्लाई करें। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया सबका, बहुत बढ़िया। अच्छा वेट करते, ओके अनमोल जल्दी करो। हो गया अनमोल, डन। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है पिछले वालों से। क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। बच्चों डिस्टेंस मेन पोजीशन से क्या होता है, एक्स होता है ना, समझ गया होगा आप लोगों को अभी तक। मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम एक्स ही तो लेते हैं। तो पहली लाइन में हमको फाइंड करने को बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एसएचएम परफॉर्मिंग, अच्छा एम्पलीट्यूड दे दिया, ठीक है लिखो पहले एम्पलीट्यूड, फिर से एक बार रीड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की है, और क्या की गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी की। याद करो, एक नोट करके लिखवाया गया था आप लोगों को, अगर अच्छे से नोटिस किया होगा तो आपको याद आ जाएगा। मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, और एक बताया था पोटेंशियल एनर्जी, और एक बताया था पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। याद करो 3/4 इसको कहा था और इसको 1/4 कहा था, और मैंने कहा था जब ऐसा होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, a/2। शॉर्टकट आंसर बता सकते हो आप सीधा, सर ये 8 है वो 4 हो जाएगा। अरे समझा सबको शॉर्टकट, बट शॉर्टकट यहाँ नहीं मारेंगे, ये आपको मैंने बोला एमसीक्यूज लेवल पे था, इसलिए शॉर्टकट अलाउड है। तो इसको मैं होमवर्क पे डाल दूं क्या आप लोगों का, होमवर्क की क्लास वर्क जल्दी बोलो, सॉल्व करने को वैसे ज्यादा टाइम लगता नहीं है अपने। होमवर्क, अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, इतने लोग क्लास वर्क बोल रहे हैं, बस एक दो लोग होमवर्क। चलो ठीक है, क्लास वर्क देखो ध्यान दो, सॉल्व करते हैं इसको। काफी सारे लोग क्लास वर्क बोल रहे हैं, इसमें क्लास वर्क कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहले गिवन समझो आप, ये मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, इसका प्रूफ देख लो आप, इसका प्रूफ देखो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल पता है ना सबको, मैं दो दो सिंबल यूज करता हूँ।
कभी भी कोई भी, दोनों आपको पता हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 के ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल होता है तो करो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x²। ये क्या हो जाएगा, 4x² इक्वल टू ए स्क्वायर। समझा? देयरफॉर x इक्वल टू a/2 प्लस माइनस टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर x इक्वल टू 8/2 यानी x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आया? आ गया सबका? 2 मिनट में आंसर आ गया इसका। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत सिंपल था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। तो आपने देखा प्रूफ, किस तरीके से हमने एमसीक्यूज को प्रूफ किया। ये एमसीक्यूज है, इसे आप याद करके रखो, और प्रूफ ऐसा करना पड़ता है। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनके क्वेश्चंस करके रखना। थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। मैंने कहा आपकी टेस्ट में 100% है, तो टेस्ट के साथ साथ आपकी अगर टेस्ट सीरीज भी होगी, तो जितनी भी एग्जाम्स होगी, सारी एग्जाम्स में एनर्जी का टॉपिक रहेगा। जो भी एग्जाम्स होगी आपकी, उसमें एनर्जी का टॉपिक रहेगा। यानी ये आपका बोर्ड प्लस टेस्ट सीरीज, जितनी भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए आईएमपी, सारी एग्जाम्स में मोस्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, मार्च 2000 में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम इज, इस बार नई कंडीशन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला है बच्चों, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। मैंने आपको a/2 पढ़ा है, a/3 नहीं पढ़ा है। आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है? मत नोट करो, कितना नोट करो, जाने दो, छोड़ो, सीधा प्रूफ करो। ये समझ गया, 1/3। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। आपको पहली लाइन में क्या पूछा है कि इनका रेशो, फ्रैक्शन मतलब रेशो होता है। फ्रैक्शन मतलब रेशो या तो कंपेयर, ऐसे दो वर्ड आ सकते हैं, और एक हो सकता है और कंपेयर। दो वर्ड एक्स्ट्रा ध्यान में रखें। तो यहाँ पे हमें बोला है कि टोटल एनर्जी का ये काइनेटिक एनर्जी कितना रेशो है, पहला तो ये फाइंड करना है। और दूसरा हमें कह रहा है कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कितना रेशो। तो फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, क्या होगा, काइनेटिक अपॉन टोटल। आपको फॉर्मूले याद है, काइनेटिक 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये तो हाफ का स्क्वायर होता है। दूसरा वाला फॉर्मूला देख लो। अरे करेंगे सॉल्व, स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, वेट मत करो, जल्दी से सॉल्व करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये होता है। तो हमें फॉर्मूले याद है, इसलिए हमारी स्पीड ज्यादा है। और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हमें बार बार स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, जो कि आपकी स्पीड को वैरी कर सकता है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ कट होता है, कट करो और आगे बढ़ो। क्या कट हो रहा है, 1/2 और के भी कट हो रहा है, कट हो गया। काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो निकल जाएगा। क्या बच गया, ए स्क्वायर कितना है बच्चों, 9 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर क्या है, 1, और ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा, 9। फाइनल रेशियो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू 8/9। कोई डाउट? इसको आप करो सॉल्व, ये वाला आपके नाम, क्लास वर्क करो आप लोग सॉल्व खुद से। x1 है, उसका स्क्वायर, और ये 3 है और उसका स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लो। देखो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और आपकी टेक्स्ट बुक में आए हुए क्वेश्चन सब सिंपल। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए थे वो भी सॉल्व हो गए, और आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए।
ठीक है, नोट कर लिया सबने? वन बाय एट को अगर आपने क्या, फिर से एक बार, वन माइनस एट बाय नाइन, नहीं नहीं वैसा नहीं चलेगा, आपको वन माइनस एट करना ही पड़ेगा, सेवन बाय नाइन। अच्छा, एट बाय नाइन लिया तो चलेगा? हाँ चलेगा, एट बाय नाइन पहले वाले में ना, एट बाय नाइन पहले में लिया तो चलेगा संपदा। आपको बस याद रखना पड़ेगा कि जो बड़ा है वो टोटल एनर्जी है, यानी जो नाइन वाला पार्ट है वो टोटल एनर्जी का है और काइनेटिक एनर्जी का एट वाला है। यानी टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक लिखा तो भी चलेगा, नाइन बाय एट लिखना पड़ेगा बस। समझ गया? यानी ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए टोटल एनर्जी का, क्योंकि टोटल एनर्जी कभी भी बड़ी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का एट होना चाहिए। तो रेशो आप ऊपर नीचे कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे देखो थोड़ा फर्क पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी पूछ रहा था, इसलिए हमेशा टोटल एनर्जी नीचे रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है। टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन पूछा है, इसलिए टोटल एनर्जी नीचे रहेगी। हो गया, सबने नोट कर लिए क्या? सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ जुलाई 16, देखो क्या बोल रहा है। पार्टिकल एग्जीक्यूट विद अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको देके रखा है। फाइंड अ टाइम, देखो टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है और टाइम स्मॉल टी होता है, समझा? टाइम पीरियड कैपिटल टी और टाइम मतलब स्मॉल टी। नेक्स्ट, इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ है टोटल एनर्जी की, और आपको ये सॉल्व करना, और आपको टाइम निकालना। तो पोटेंशियल एनर्जी और इसका हाफ का जो रिलेशन है उससे कुछ तो भी निकल जाएगा आप लोगों का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है? वन बाई टू के ए स्क्वायर। वन बाई टू और के तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, अगर सिर्फ ए भी लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ तक हमें पता चल गया। टाइम निकालने के लिए आपको एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ए साइन ओमेगा टी। सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से इसको भी सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। ए गेट कैंसल, ए से एक कट जाएगा, अरे सॉरी, हाफ गायब हो गया यहाँ से मेरा, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। वन बाय फोर, ठीक है। देखो यहाँ पे वन बाय टू था ना, वो रह गया था, ये वन बाय टू रहेगा एक्स्ट्रा का। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर बाय टू, और टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट आ जाएगा नीचे, वो एक्स्ट्रा का रह गया, वो लगा दो, हो गया। अब आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बाय रूट टू, और ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ए बाय रूट टू में से ये जो टर्म है कैंसिल हो गई, वन बाय रूट टू आ गया, साइन टू पाई अपॉन कैपिटल टी कितना है? 10, और ये क्या है? टी। साइन में वन बाय रूट टू कब आता है बच्चों? 45 डिग्री है ना, और ये याद आ रहा है साइन 45 डिग्री। ये बचेगा आपका पाई बाय फाइव इंटू टी, तो क्या बच गया? पाई बाय फोर, और ये क्या बच गया?
5/5 into t, 5/5 into t, पाई गेट कैंसल आउट, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ 1.25 सेकेंड आंसर। आया समझ में, ये आया सबका, ठीक है, नोट कर लो इसको भी, इसको भी नोट कर लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, डन। ठीक है, तो आज बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने, ऐसा लग रहा है मुझे। होमवर्क कहाँ गए, अच्छा ये रहा होमवर्क आप, वही मैं सोचू होमवर्क कहाँ चले गए। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, आप देख सकते हो सिमिलर पैटर्न में है क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पे टाइम पीरियड पिछली बार क्या था अपना 10 था, इस बार आपका टाइम पीरियड बदल दिया है हमने, कितना रखा है 8, और वो हाफ वाला डायलॉग सेम है। तो आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, सबमिशन आपको पता ही है, इसका अपकमिंग डे जो भी है मंडे वगैरह इसका होमवर्क का डे रहेगा 5 जुलाई, ठीक है। होमवर्क डन, एसएसडी रिप्लाई करें, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है और अपने पास टाइम कम है, एक बार मैं देख लूं और कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी तो, और कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर सिंपल पेंडुलम का टॉपिक चालू हो जाएगा। तो 5 मिनट बाकी है, 5 नहीं सॉरी 2-3 मिनट बाकी है, तो क्या करते हैं, इसको होमवर्क में डाल देते हैं, है ना। आंसर तो आपके सामने ही है, इसको होमवर्क में डाल देते हैं हम लोग, समय कम है इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपका होमवर्क होगा, करना ट्राई, नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी इसको होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो, एसएसडी रिप्लाई करो अगर हो गया तो, ठीक है। 2 होमवर्क हो गए, ये एक और होमवर्क है, ये भी आप देख लेना एक बार, टाइम कम है इसलिए मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है लास्ट वाला, ठीक है। ये लास्ट वाला होमवर्क कंपलसरी नहीं है, आप कोशिश करना, नहीं आया तो मैं बताऊं, इतना भी टफ नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। आयुषी बोलो कहाँ डाउट है, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कहाँ पे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा होमवर्क में डाउट है क्या, पिछले क्लास का था क्या क्वेश्चन, आयुषी, आयुषी हैंड रेस करो, आयुषी बोलो, आपका ऑडियो ऑन कर लीजिए आयुषी, बोलिए सर इसी कहाँ पे क्लास का डाउट है, था।
इसी क्लास में था। ये क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। अच्छा, इसमें कहाँ पे डाउट है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या टाइप किया अपने? 2 पाई, तो ओमेगा एस 2 पाई, ओमेगा एस 2 पाई कहाँ पे? ये स्टेप क्या देखो, ये स्टेप यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे क्या डाउट है? ओमेगा की वैल्यू की बात कर रहे हो? ओमेगा देखो, ओमेगा मतलब क्या होता है? 2 पाई एन होता है, ठीक है। ओमेगा मतलब क्या होता है? 2 पाई एन, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही किया है। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन होल स्क्वायर, और इसका भी जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया? ये 2 पाई एन का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये किया। इसके बाद की स्टेप में दिक्कत है क्या? यहां तक समझ गया? नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम है या फिर यहीं पे था प्रॉब्लम? बोलो आयुषी। तो क्लियर है बाकी। बाकी क्लियर है, ठीक है। बाकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दी इस तरीके से। यानी एन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया हमारा? मास इंटू 4 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा था, ये कैंसिल हो गया पाई स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी स्टेप एज इट इज है, हमने इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? 2 इंटू 0.1, बस इतना।